आमंत्रित करना चाहूंगी तीसरे सत्र की हमारे चौथी गेस्ट, प्रोमिनेंट गेस्ट के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं पद्मश्री अनुराधा कोइराला जी, फाउंडर ऑफ माइती नेपाल काठमांडू। तो मैं इसके पूर्व उनका परिचय देना चाहूंगी कि देश की महान आत्मा अनुराधा कोइराला जी को कोई एक दिन में, एक क्षण में या एक वर्ष में कर्मकाल से महान नहीं बनता। वर्षों की मेहनत, लगन, हिम्मत और कर्मठता चाहिए एक महान आत्मा कहलाने के लिए। एक ऐसी महिला आधिकारिक कार्यकर्ता जिन्हें पूरे जीवन को मानवता और सामाजिक न्याय को समर्पित कर दिया। 1993 में माइती नेपाल की स्थापना करने वाली जो गैर लाभकारी संगठन है, जिसमें महिलाओं, बच्चों को मानव तस्करी, शोषण एवं यौन उत्पीड़न से बचाना एवं सुरक्षित आश्रय, पुनर्वास, शिक्षा के साथ संवेदनशील सहायता प्रदान करता है। अब तक 50,000 से अधिक बच्चियों व महिलाओं का उद्धार आपके कठोर प्रयासों से संभव किया जा चुका है। पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाने, सुरक्षित आश्रय, पुनर्वास केंद्र, कानूनी सहायता, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान कर पुनर्निर्माण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में 2010 में CNN हीरा ऑफ द ईयर और 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्मश्री से विभूषित महान हस्ती आज हमारे जात पात की भावना को मिटाते मानवता के बिखरे हुए स्वरूप और निर्भीकता के साथ अपने मार्गदर्शन की ऊर्जा के लिए समर्पित भाव से हमारे बीच उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोमिनेंट गेस्ट पद्मश्री अनुराधा कोइराला जी। सॉरी आप लोग सबको, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल गड़बड़ी था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और रही बात आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, हम लोग सबको आज ही नहीं सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए, जब तक जिंदगी रहे तब तक सब इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट आई फील। ओके, आई हर्ड अ फ्यू पर्सनालिटीज। जस्टिस सिंह को भी मैंने सुना, उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा और काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए कहा, चाइल्ड मैरिज के लिए कहा। नाउ सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी एक वक्ता बना दिया। मैं भी आप लोग के साथ आभारी हूँ। और रही बात ये आज का टॉपिक का, तो ये टॉपिक के बारे में इट्स सच ए ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि ये कैसे होता है कि घर से ही शुरू होता है हमारा डिस्पैरिटी, राइट? वी आर, आप लोग अगर लड़का पैदा हुआ तो माँ बाप बहुत खुश, आई डू नॉट नो व्हाई। लड़की पैदा हुआ, ओ लड़की, थोड़ा नाक भी नीचे, मुंह भी थोड़ा खराब। तो इसीलिए हम जितना भी यहाँ पर है, हम लोग सबको एक बार बहुत जोर से सोचना चाहिए कि why do we talk about gender only between us? We should talk about our house. We should start from our home. That okay, I will fight for the rights of the girl child. So ये एक बात हुआ। और दूसरी रहा, हम जो काम कर रहे थे, I have been working for this issue for the last 34 years. 34 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी नेपाल में तो कितना बजा? What's the time? 9:25. It's 9:30. तो अभी भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। और डेली कुछ काम करना चाहिए। मैंने शुरू किया क्योंकि माइती नेपाल, माइती का मतलब होता है माइका। माइका, माइती का नाम मतलब होता है माइका। तो माइती नेपाल शुरू किया क्योंकि it had been 300, more than 300 years that Nepal was suffering with trafficking of children and women cross border, right? So क्या करना चाहिए? I had to work.
ये सब कहाँ से होता था? गांव गांव से होता था, from the villages. So it was happening in the villages. So what I did was I went to do awareness in the villages, door to door campaigning, door to door. Certain areas था, गांव ऐसा था कि सिंधुपाल चौक, नुआकोट, धादिंग, मकवानपुर, रसवा, 5 were most affected, these 5 districts. So ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने together with our police, journalists and students, we went from door to door to these districts, and then we did awareness. उसको हम लोग अवेयरनेस कैसा किया कि नहीं, लड़की को जेंडर इक्वालिटी के बारे में उसको बताया. We told them about the gender equality, that girls are our pride, वो लोग हमारा प्राइड है. हाँ, उसको किसी भी हालत में कहीं भी मत भेजिए. सो अभी किसी ने कहा आप लोग का ये अभी आई वॉज लिसनिंग, इट इज नॉट पॉवर्टी. गरीबी होता ही नहीं है, गरीबी से लड़कियों को बेचता ही नहीं है, गरीबी नहीं है. इट इज जेंडर डिस्पैरिटी, lack of job opportunity, no education. तो ये सब का कारण है. इसीलिए अभी हम लोग ने लड़कियों को बहुत पढ़ाने के लिए गांव में हम लोग ने आप लोग को तो मालूम ही होगा कि मैं नेपाल का प्रथम महिला गवर्नर भी था. उस टाइम भी मेरा चीफ मिनिस्टर वो एक टीचर था, भूतपूर्व टीचर था. तो हम दोनों ने मिलकर गांव में 2 नर्स भेजे उनका मेंस्ट्रुएशन को हेल्प करने के लिए, और हम लोग ने प्रायोरिटी गर्ल का एजुकेशन कर दिया. सो that was what we did. That was what I did when I was as a governor of Bagmati Pradesh. That's the first Pradesh in Nepal. So ये पढ़ाई जो कम है, जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता, वो इसीलिए पढ़ाई नहीं होने के कारण, because there is no education, that is why the girls are taken. The parents also do not understand. So now we have said compulsory education, finable education, compulsory education and finable education. So girls have to go to school, and if they do not go, we fine 1 rupee a day to the parents. 1 रुपये भी बहुत महंगा पड़ जाता है गांव में डेली देने के लिए, इसीलिए पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू सेंड देम टू स्कूल. तो ये भी हम लोग ने किया है. तो बहुत अभी वुमेन के लिए तो हम लोग बहुत काम किया है. और आप लोग ने जो ये ह्यूमन राइट डे में ये टॉक प्रोग्राम रखा, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद. पर इसी के दौरान मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग था, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग अभी कम हो गया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. उसके बाद में अभी ओवरसीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, विच वो लोग कहते हैं कि माइग्रेशन. मुझे तो माइग्रेशन नहीं लगता, क्योंकि हमारा लड़कियां को काम देने पड़ता है, ऐसा लाकर ऐसा रखो नहीं. तो लड़कियों को काम देते हैं. जो ट्रैफिक हुआ, वो लोग 2 लड़कियां पासपोर्ट डिवीजन में रहता है, काम करता है. तो वहाँ पर वो लोग जो लड़कियां महिलाएं जो पासपोर्ट बनाने आता, उस सबको ब्रोशर देता, फ़ोन नंबर देता, आप अगर मुश्किल में हो तो फ़ोन करिए. दिस इज़ फॉर ओवरसीज ट्रैफिकिंग. ये बहुत पीपल थिंक दैट इट इज़ वेरी लीगल, बट इट इज़ इलीगल. क्योंकि मैंने कहा था 2 कंट्री, सेंडिंग कंट्री एंड रिसीविंग कंट्री, दोनों को, माइग्रेंट वर्कर्स को, कंट्रियों को एक समझौता होना चाहिए और यही एयरपोर्ट से जाना चाहिए. पर नो, वो लोग गया भारत के एयरपोर्ट से. कभी श्रीलंका बोला कि श्रीलंका ले गया, कभी मणिपुर ले गया, मणिपुर से डाउन बर्मा ले गया,
और जाता है कुवैत और कतार, ले जाता है साउथ और वहां से कुवैत कतार. So this is one of the ways we have saved 90 from Sri Lanka, 138 from Manipur, then again 98 from Manipur who were going to Burma. So ये इसको आप लोग, if you say, if it is what is it, if it is वैदेशिक रोजगार, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, आई डोंट थिंक सो होगा. पूरा मेरा 5 आंगुल तो ठीक नहीं है, एक तो छोटा है, इसीलिए 1-2 तो होगा ही, पर रेस्ट ऑफ देम आर ऑल ट्रैफिक. वो लोग कुछ ना कुछ उन लोग को हो जाता है. एंड इराक, ईरान से, सीरिया, लेबनान से वहाँ लड़ाई होता है, भाग जाता है, people are running away from there. How could you say there is work in Iraq, Iran? And yes, we have saved girls from Iraq and Iran. When they come here, we ask them, क्या काम कर रहा आप लोग? What do you do there? And they said, nothing. In a week, Sahab comes, and Sahab ke liye we have to cook rice, and then he abuses us. तो उसमें क्या फर्क है? Do you think it is safe migration? Not at all. It is also trafficking. मेरा इच्छा का विपरीत किसी, no matter what age I am, मेरा इच्छा का विपरीत किसी ने मुझे से जबरदस्त कर कुछ illegally they try to abuse me, then it is trafficking. So मेरा एज का बात कर रहा हूँ मैं. तो वो जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो तो कम एज का है, 29, 30, 31, 32. सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो आई कॉल इट ओवरसीज ट्रैफिकिंग. अब रहा हम लोग का बहुत मुसीबत दिन आ गया, छोटे छोटे बच्चे. अभी हमारा जस्टिस सिंह बोल रहा था कि बेटियों को बहुत हम लोग को काउंसलिंग करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए. हम लोग ने बहुत अवेयरनेस किया, पर हम लोग ने ओवरसीज और क्रॉस बॉर्डर के लिए किया. बट दे वर स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो. अभी बहुत बिग सिटीज, नेपाल का बिग सिटीज में माइनर चिल्ड्रन यूज हो रहा है. डेली 4, 5, 6 वी रेस्क्यू. ये तो काठमांडू में सिर्फ, इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो. ये सब छोटे छोटे लोग हैं. दे आर गिवन ड्रग्स एंड देन दे आर एक्सप्लॉइटेड. सो जहाँ भी जाओ बच्चियाँ सेफ नहीं हो रहा है. इसलिए सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए हम लोग को? अवेयरनेस और एजुकेशन. एजुकेशन में बहुत टाइम देना चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू टेल आवर गवर्नमेंट दैट एजुकेशन इज अ मस्ट. इट हैज़ टू बी फ्री, कंपल्सरी एंड फाइनेबल. अभी वही वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. और World Bank भी, they are also trying to support the government for this same thing what I have said. So education, शिक्षा सबसे बड़ा. So this is what I do, and we have what I do is we have a rehabilitation center where we have just now ये घड़ी में अभी 9:30 हो गया यहाँ पर. We have 375 girls and children. Children here. We have our own school. Then we have in Kathmandu we have a hospice where we have 68 girls. And जो ऐसा मुसीबत होता है कभी कभी कि we have training like parlor, barista, border guards. Border guard का मतलब हर एक there are 29 borders between India and Nepal. And but then छोटा तो बहुत है. वहाँ पर पुलिस नहीं है, बट 29 में पुलिस और इमिग्रेशन, वहाँ कस्टम्स है. तो वहाँ पर हम लोग ने 4 लड़कियां रखा है जो वी कॉल देम बॉर्डर गार्ड्स. और वो लोग हर एक लड़कियां और जो जाता है बाहर उनको सबको वो लोग दे आर
एक्सपर्ट देन पुलिस, वो लोग रोकता है। तो एक एक बॉर्डर से कभी 4, कभी 5, कभी 2 लड़कियां रुक जाता है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी वो लोग को हुआ। और हॉस्पिस का मतलब है जो सिवियरली इल, जिसको हम लोग ने बहुत पहले इंडिया से लाया था, वो लोग है। और ये उस वक्त तो 375 एक ही दफ़ा पर भेज दिया था। तो जेट एयरलाइंस उस वक्त विपुला कादरी का था, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सेव द चिल्ड्रन इंडिया। तो वो उसका था, और हम लोग को उन्होंने मुंबई से उनका प्लेन जेट एयरवेज तब था, तो उन्होंने प्लेन में भेज दिया था। वही लड़कियां अभी कितना बाकी है, कितना कर रहा है, सो दे सफरिंग वेटिंग फॉर देयर डेथ। सो ये हॉस्पिस में होने वाला भी वही है। तो और बॉर्डर गार्ड्स कितना तो वही लड़कियां हैं। इसीलिए रिपैट्रिएशन बहुत अच्छा था। अभी कुछ बहुत कम है इंडिया में ट्रैफिक होने के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू Indian government and Nepal government for taking actions, because if they were not alert, if they were not trying to support the cause of women, they would not have with our हमारा सिर्फ एक डिटर्मिनेशन से हम लोग नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट ने बहुत किया। इसीलिए दोनों गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अपना स्कूल है जहाँ पर हम लोग एजुकेशन देते हैं फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12, एंड देन वी हैव आवर ओन स्मॉल कॉलेज वेयर चिल्ड्रन गो टू फॉर फर्दर स्टडीज। और हम लोग को अभी चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने भी हम लोग को फर्दर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए 2 बच्चों के लिए एवरी ईयर दिया है। और उसके बाद में 50 को यहाँ से 1 क्लास से लेकर 11 तक पढ़ने के लिए दिया है। सो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, पकड़ लिया, खोल दिया, मैंने समझा कि मैं कुछ कर सकूं, तो कर तो रहा हूँ। इधर करता हूँ उधर हो जाता है, इधर करता हूँ उधर हो जाता है, but I'm trying my best, and I'm very very happy that cross border has decreased, but internal and overseas are increasing. So इसीलिए मुझे ये काम करना ही पड़ता है। आप लोग सबको बहुत समझना चाहिए। जस्टिस सिंह ने कहा कि एजुकेशन, यस, उन्होंने एम्फसाइज करके कहा कि एजुकेशन होना ही चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ कि एजुकेशन नहीं होने से, लड़कियों को एजुकेशन नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए एजुकेशन इज मस्ट फॉर गर्ल चाइल्ड, एंड दैट इज वेयर बोथ द कंट्रीज हैव टू लॉबी इन द विलेजेस। गांव गांव में हम लोग को जाना चाहिए और एजुकेशन अपना गवर्नमेंट को बोलकर एजुकेशन फ्री, कंपलसरी और फाइनेबल करना चाहिए।